कैसे दिल बुरा ना करूं। 20 साल बाद भी मेरे बेटे ने मुझे गले से नहीं लगाया और ऊपर से लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ी। तुम सब मर्द एक जैसे हो। तुम उस औरत को सबसे ज्यादा जलील करते हो जो सबसे ज्यादा प्यार करती है। इतना बुरा भी नहीं है वो जितना आप उसे सुनाती रहती हैं। मेरा बस चले ना तो उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। तुमसे मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा था तुम इस घर के वो वाहिद शख्स हो जिसको सबका एहसास होता है, लेकिन नहीं, तुम भी बाकी सबकी तरह ही निकले। आप क्या मिला माँ को जलील करने के बाद? सिर्फ अपनी मर्दानगी की तस्कीन करानी थी। नाज़रीन, आप देखेंगे कि जब ओन की माँ आती है तो ओन अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करता, बल्कि उन्हें बुरा भला कहकर वहाँ से आ जाता है। होता ऐसे है कि जब ओन की माँ बाहर से वापस आती है 20 साल के बाद, तो वहाँ पर ओन और आयला खड़े हुए होते हैं। जब बेल बजती है तो आयला दरवाज़ा पीछे मुड़कर खोलती है तो देखती है कि आगे उसकी फुप्पो खड़ी है। वो ज़ोर से कहती है कि फुप्पो आप, तो फुप्पो उसकी खुश हो जाती है और ओन भी पीछे मुड़कर देखता है। इधर आप देखेंगे कि वो अपनी फुप्पो को गले लगा लेती है, लेकिन वहाँ पर ओन अपनी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे ज़रा भी खुशी नहीं होती। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ पाकिस्तान आए। इधर आप देखेंगे कि उसकी माँ कुछ कहने लगती है, उसे गले लगाने लगती है, तो वो अपनी माँ को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है बाहर। इधर आप देखेंगे कि उसकी माँ उदास हो जाती है और दिल में सोचती है कि अभी तो मुझे पाकिस्तान में आए हुए चंद मिनट ही नहीं हुए, तो मेरा बेटा तो मुझे बुलाना भी गवारा नहीं कर रहा। इधर आप देखेंगे कि जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर आरफा लगी हुई होती है अपनी बहू के साथ और कहती है कि इस ओन के बच्चे को तो मेरा बस चलता है हाथ पकड़ कर बाहर फेंक दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं खुद मजबूर हूँ, क्योंकि ये हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और हमें ही अब ज़्यादा आंखें दिखाता है। जब ये बात करती है तो राहत सीढ़ियों से चढ़ रही होती है। राहत को देखकर और रहीला तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आप ही आप, तो तब वो कहती है कि मेरा बेटा किसी के टुकड़ों पर नहीं, बल्कि वो अपनी माँ का हक खा रहा है, क्योंकि इस फैक्ट्री में मेरा भी हक है। इस पर वो आगे से आफा खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ को भी सुनाना शुरू कर दे। कहती है कि 20 साल के बाद आने के बाद भी मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, उसने मुझे इतना बुरा भला कहा है कि मैं इतनी बुरी हूँ। तो उसकी माँ कहती है तो वो ठीक कह रहा है, 20 साल पहले जो तुम उसे छोड़कर चली गई थी तो अब वो तुम्हारी कैसे तुम्हारी इज्जत करे। दूसरी तरफ देखेंगे कि जब वो घर वापस आता है तो आयला को पता चलता है कि ओन आ गया, तो वो इनको खूब सुनाती कहती है जो भी औरत तुमसे मोहब्बत करती है तुम उसी के साथ ऐसा ही करते हो, क्योंकि